हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। गुप्त नवरात्रे आ रही हैं इस साल में। जितनी भी नवरात्रे आएंगी, जो मैं इफ़ेक्ट बताने वाली हूँ, जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ इस नवरात्रों में घटित होने वाली, जो आपके साथ चीज़ें लगभग सेम ही रहेगी। सारे नवरात्रों की इफ़ेक्ट्स थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो पहली नवरात्रे हैं इस साल की, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली रहेंगी। और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों का मंगल ख़राब है, जिन लोगों को गुस्से की दिक्कत है, जो लोग मांगलिक हैं और जो लोग ज़मीन से जुड़ी हुई, हड्डी से जुड़ी हुई काम कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या किसी ने गलत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी के पैसे उठा के कहीं पे जमा कर रखे हैं, वो सारा कुछ लॉस हो सकता है। तो जो भी गुप्त नवरात्रे मनाने वाला है, कोशिश करें कि गुप्त नवरात्रे बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से बनाएं, किसी को मालूम ना पड़ने दें कि आप गुप्त नवरात्रे बना रहे हैं। गुप्त नवरात्रों का मतलब ही यही है कि हर चीज़ को सीक्रेटली रखा जाए, छुपा कर रखा जाए। बट आजकल लोग प्रॉपर चौकी बैठाते हैं, प्रॉपर माता की मूर्ति या फ़ोटो स्थापित करते हैं, वैसे गुप्त नवरात्रे नहीं मनाई जाती। गुप्त नवरात्रें सिर्फ आपको पता होना चाहिए और आपकी शक्ति को पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मैरिड हो और आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उनको एक हिंट दे सकते हो कि मेरी पूजा है जो 9 दिन तक चलेगी, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, या जो भी है फलाना। क्योंकि गुप्त नवरात्रि फिर फलित नहीं होती है। और ये जो इफ़ेक्ट बताने वाली हूँ ना, जो एक तरीके से आपको डिस्टर्ब करेंगी चीज़ें, ये उनके साथ ज़्यादा होगा जो बहुत ज़्यादा गुप्त नवरात्रों का ढिंडोरा पीट के अपनी नवरात्रि मनाने वाले। मतलब अगर आप डिस्कशन भी कर लेते हो कि हाँ भाई, मेरी जो गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है और मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, अगर आप बता भी देते हो तो भी इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ये जो नवरात्रें हैं बहुत ज़्यादा उग्र होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाने वाली हैं। हेल्थ ख़राब हो सकती है आपकी, हड्डियों में कमज़ोरी हो सकती है, हड्डियां गल सकती हैं, चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से। आपका कोई फाइनेंशियली लॉस तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा कि आप अपने काम से थोड़ा सा दूरी बना सकते हो इस समय, इन नवरात्रों में। आपको पूजा पाठ में भी हो सकता है इन 9 दिनों में आपका मन ना लगे, ठीक है। मतलब आपको बैठने का मन ना करे, एक जगह आसन पे बैठ के आप शायद पाठ पूजा ना कर पाओ पूरा दिन। भले ही आपके मन में एक पूजा वाला माहौल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ गुस्से को ज़्यादा बढ़ाएगी। आपका जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, बॉडी गर्म ज़्यादा रहेगी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ सकता है आपको। मतलब एक तरीके से आपको छोटी छोटी बात के लिए एक चिड़चिड़ापन रहेगा। आपका जो दिमाग है खोया खोया सा रहेगा। आपका फोकस ना काम में रहेगा, ना घर में रहेगा, ना पूजा पाठ में रहेगा, ना अपने ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट शुरू हो चुके हैं। काफ़ी दिन से मैं नोटिस कर रही थी, काफ़ी दिन से मैंने रीडिंग नहीं ली थी यूनिवर्सल बेस पे, लेकिन कल जो है मुझे जब रीडिंग मिली है यूनिवर्सली, तो ये जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, उनके साथ ये चीज़ें होंगी, स्पेशली मैस्कुलाइंस के साथ। क्योंकि 2025 में जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, यानी जितने भी शिव तत्व में चल रहे हैं, शिव की एनर्जी में चल रहे हैं, उनके साथ थोड़ी सी भयानक चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन साइड ही साइड कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशंस भी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ भाई, जो मैं चाहता था वो तो कम से कम हो रहा है। कुछ चीज़ आपको ऐसी मिलने वाली है जो आपको खुशी दे सकती है इन दिनों में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप दिमागी रूप पे परेशान रह सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है जो भी लोग गुप्त नवरात्रे मनाएंगे, कोशिश करें संकल्प में रहें, कोशिश करें मौन व्रत पे रहें, कोशिश करें कम बोले, कोशिश करें कम खाएं, बाहर का जंक फूड ना खाएं इस 9 दिन में, कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, कोशिश करें नेगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए, कोशिश करें कि किसी के हाथ का दिया हुआ खाना प्रसाद ना खाएं। इन नवरात्रों में ये भी एक और प्रिडिक्शन निकल के आई है, वो भी मैं बता देती हूँ। इस साल में बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि लोग पूजा पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रहे हैं। और इसी चीज़ से जब एक इंसान को उन्नति मिलती है, प्रगति मिलती है, सक्सेसफुल होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, यानी आपके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसीलिए आपको हो सकता है कि आसपास के पड़ोस के लोग डिस्टर्ब करेंगे, स्पेशली जिनके ऊपर सवारी आती है, स्पेशली जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्रियाएं हो सकती हैं। तो अगर आप क्रिया से बचना चाहते हो
तो जब तक आपके अंदर एक बॉडी के अंदर शक्ति समाती नहीं है, आपसे जब तक एक शक्ति बात करना नहीं शुरू करती है, तब तक आपको अपने मुंह पे टेप बांध लेना चाहिए, टेप लगा लेना चाहिए। कोई भी चीज़ आपके घर से बाहर ना निकले, आपके रिलेटिव्स तक ना पहुँचे, वो अच्छा है। आजकल लोगों में यही कमी देखी जा रही है कि लोग मेहनत कम करते हैं, रिएक्शन ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको एक्शन में रहना है, रिएक्शन में नहीं रहना है। यानी कर्म ज़्यादा करने हैं, बोलना कम है। ऐसा करोगे तो ठीक रहोगे, अच्छे से चीज़ें कटेंगी और जो भी इफ़ेक्ट है ये ओवरऑल आने वाले हैं, पूरे इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं पूरे ब्रह्मांड पे। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर ही होने वाला है। अगर आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, आप हर सिचुएशन को भी अपने बॉडी पे एक न्यूट्रल फेस में रहते हो, आपने अपने बॉडी के ऊपर इतना काम किया, इमोशंस पे इतना काम किया कि आप तुरंत भाप लेते हो कि भाई कुछ तो नेगेटिव है या कुछ तो पॉजिटिव है, तो आप बच जाओगे इस साल। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ हो, समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये साल जाते जाते आपका कुछ बहुत बड़ी चीज़ जो है लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ आपके पास से दूर नहीं जानी चाहिए। और इस चीज़ को बचाना है तो आप अपने इष्ट देवता के पैर पकड़ लीजिए। जो नवरात्रि आएंगी, अगर कोई उग्र साधना करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो मुझे काउंसलिंग में पूछ सकता है, ताकि अगर कोई सल्यूशन उनको नहीं मिलता है। क्या होता है ना, जब हम सात्विक देवी देवता की पाठ और पूजा करते हैं और कोई तामसिक तांत्रिक हमारे पीछे पड़ा होता है ना, तो वहाँ पे आपकी सात्विक पूजा इतना रंग नहीं लाती है। मतलब आप बच तो जाओगे, सांस तो ले लोगे, जिंदा तो बचोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तांत्रिक जब आपके पीछे पड़ता है, आपके ऊपर कोई चीज़ भेजता है बलि देके, तो आपकी सात्विक पूजा से आपको आराम नहीं पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी उग्र साधनाएं बताई जाती हैं, वो भी सात्विक ही होती हैं। आपको उग्र साधना करनी चाहिए। बहुत लोगों को निकाला है बाहर उग्र साधना के दौरान। मुझे भी नहीं पता था कि काम करेगा कि नहीं करेगा, बट लोगों ने बाद में फीडबैक दिए, लोगों ने मैसेजेस दिए, करे, बताया उन्होंने कि काफ़ी हेल्प मिली है। उनकी जितने भी तांत्रिक क्रियाएं थी कट की गई हैं सिर्फ उग्र साधना की वजह से। तो ऐसा अगर कोई है तो ये नवरात्रे हैं, 9 दिन आप कर सकते हो। बहुत इजी वे होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। हमें अलाउ नहीं है ऑनलाइन देना या ऑनलाइन ऐसे बताना, नहीं तो यहाँ पे भी मैं बता देती। ये जो है गुरु और शिष्य के बीच की बात होती है। तो आपको अकेले में जब आप फ़ोन पे बात करते हो, तो आपकी एनर्जी, आपके ऑरा को रीड करने के बाद जब मैं माँ को पूछती हूँ, तब जाके वो चीज़ माँ बताती है कि आपको क्या सूट करने वाला है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। टिल देन बाय, नमस्ते।